नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो पेपर हेल्ड हुआ था वो 21 जुलाई 2022 को हुआ था और जो शिफ्ट है वो थर्ड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 39 बनाया गया है और आपको बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का था। यहाँ पर दिया गया था इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। ये आपका दिया गया है। अचूक, इसका हिंदी में मतलब होगा अचूक, जो अचूक हो यानी जिससे कोई एरर ना हो उसे क्या कहेंगे। इनफैलिबल, फैनेटिक, सिनिक, फैटलिस्ट। देखिए जो इनफैलिबल है इसका मतलब आपका अचूक होता है यानी बिना किसी एरर का, जिसके लिए आपका अनमिस्टेकेबल वर्ड होता है, अनएरिंग वर्ड होता है आपका। ठीक है, एक वर्ड होता है अच्छा सा इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब त्रुटि विहीन होता है। ठीक है, अनएरिंग, अनमिस्टेकेबल, फॉल्टलेस कह सकते हैं या आप एररलेस कहेंगे, एररलेस। ये आपका सही था इसका। फैनेटिक का मतलब आपका कट्टर होता है यानी कट्टर। और ये सिनिक, सिनिक का मतलब क्या होता है, पर्सन जो होता है जो दूसरों में दोष ढूंढता रहता है, खामियां ढूंढता है। ठीक है, जिसको हिंदी में छिद्रान्वेषी कहते हैं। फैटलिस्ट का मतलब जो अपने फेट पर यानी भाग्य पर ज़्यादा विश्वास करता है तो वो होता है। सेकंड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। $500,000, ये आपका पूरा था, इज़ ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट। बट अंडरलाइन का क्या करना, सब्सटीट्यूशन नहीं करना था, यहाँ पर मीनिंग बतानी थी अंडरलाइन की। ड्रॉप इन द बकेट का मतलब क्या होता है, ऊँट के मुंह में जीरा। आप हिंदी में निकाल सकते हैं ऊँट के मुंह में जीरा, उसका मतलब क्या होता है। पहला था अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, अन अनरिलायबल पर्सन, यूनिटी एंड फंक्शनिंग टुगेदर टू अचीव अ गोल, अ पर्सन्स और सिचुएशंस हैविंग नो होप ऑफ पॉजिटिव चेंज। तो यहाँ पर क्या होगा, ऊँट के मुंह में जीरा यानी ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो जाएगा अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और ऑफ होल। थर्ड में यहाँ बताना था, फिलअप बताना था। वी नीड टू डैश फॉर नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन आउट, आर यू इन और आउट ये दिया गया था। तो हम लोग नीड कर रहे हैं डैश फॉर नेक्स्ट वीक, क्या आएगा यहाँ पर, मेक नॉइस कर रहे हैं, मेक अ मिस कर रहे हैं, मेक अ मिस्टेक कर रहे हैं, मेक प्लान्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू इसके सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वी नीड टू मेक प्लान्स फॉर नेक्स्ट वीक, आर यू इन और आउट, क्या आप इन हैं या आउट हैं बताइए, मेक प्लान्स आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फोर्थ पे यहाँ पर क्या करना था, इंप्रूवमेंट बताना था। द प्लांट्स रेडिली रिस्पॉन्ड टू दीज, दीज रखा गया, स्टिमुलस रखा गया। ठीक है, स्टिमुलस का मतलब आपका उत्प्रेरक होता है, उद्दीपक होता है, या फिर जो चीज़ आपको प्रेरित करे। ठीक है, पहला था द प्लांट्स, देखिए यहाँ पर क्या है आपका प्लूरल था, प्लूरल यहाँ पर था तो ये आपकी वर्ब प्लूरल रखी गई है। इस वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए आपका एडवर्ब रखा गया तो आपका एडवर्ब सही था, ये वर्ब भी सही थी, टू भी सही था, बट ये आपका दीज गलत था क्योंकि दीज के बाद आपको पता है, दीज के बाद आपका काउंटेबल नाउन आता है जो कि हमेशा प्लूरल में रहता है। ये जो आपका स्टिमुलस लिखा है आपका सिंगुलर लिखा गया है, सिंगुलर लिखा गया है, इसका प्लूरल जो होता है तो वो आपका ये होता है स्टिमुली, स्टिमुली, MULI हो जाएगा। ये आपका प्लूरल था। तो देखिए कहाँ पर करेक्शन है, पहला है रेडी, रेडी तो आपका होगा नहीं क्योंकि एडवर्ब चाहिए था तो ये वाला ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। या दूसरी चीज़ यहाँ देख सकते थे, यहाँ पे खैर लिखा था बट यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। फिर था आपका नो इम्प्रूवमेंट था, नो इम्प्रूवमेंट आपका गलत है। तीसरे में भी दिया गया था रेडिली रिस्पॉन्ड टू दीज, यहाँ पर देखिए दीज भी रखा गया, ये भी रखा गया, यहाँ पर एडवर्ब भी है तो यह वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए रेडिली यहाँ रिस्पॉन्स आपका गलत कर दिया गया क्योंकि प्लांट्स यहाँ पर प्लूरल था। ठीक है, ऊपर से ये दीज भी गलत था। फिफ्थ में यहाँ फिलअप बताना था, मिस सामंथा इज एट द डैश ऑफ हर पॉपुलैरिटी। तो मिस सामंथा पॉपुलैरिटी के डैश पर हैं तो क्या आएगा, पेक है, पीक है, पिक है और पीक है, कौन सा पीक आएगा। इस पेक का मतलब होता है चिड़िया द्वारा यानी बर्ड द्वारा जो है चोंच से कोई खाना वगैरह को ब्रेक करना। ये आपका पीक का मतलब झांकना सेंस होता है, चुपके से देखना। और ये पिक का मतलब कोई चीज़ उठाना सेंस होगा। और ये पिक का मतलब आपका एक्मी हो जाएगा। ठीक है, समिट हो जाएगा या पिनेकल हो जाएगा या पैरामाउंट हो जाएगा, आपका मतलब एक पॉइंट होगा। ठीक है, जिसे कहेंगे पराकाष्ठा, जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये इससे ऊपर कोई पॉइंट नहीं तो वहाँ पर ये आपका पीक हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट अगेन यहाँ पर बताना था, नो अदर इन्फॉर्मेशन वॉज कॉन्वेड टू हिम। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, नो लिखा, अदर लिखा गया था। देखिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, आपको पता है इन्फॉर्मेशन को प्लूरलाइज नहीं करते हैं। तो देखिए कहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जिसका करेक्ट आंसर था वो आपका नन अदर इन्फॉर्मेशन था पहला, दूसरा था नो अदर इन्फॉर्मेशन, तीसरा है नो अदर से इन्फॉर्मेशन रखा गया, चौथा है नो इम्प्रूवमेंट। तो नो इम्प्रूवमेंट तो आपका गलत था और जो करेक्ट है आपका यहाँ पर है वो नो अदर
इन्फॉर्मेशन। सेवेंथ पे यहाँ पर क्या बताना था, इम्प्रूवमेंट बताना था। एज द ट्री केम क्रैशिंग डाउन द मंकीज वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप एंड रैन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, ये दिया गया था। अब देखिए एज द ट्री केम क्रैशिंग, केम से पता चल रहा है पास्ट में बनाई गई, यहाँ पर रैन से पता चल रहा है पास्ट में, तो यहाँ वेक का वोक सेकेंड फॉर्म रखी गई है। बट ये जो आपका रखा गया इट्स, यानी जो पजेसिव प्रोनाउन है ये आपका गलत है। सॉरी पजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पजेसिव जो एडजेक्टिव है वो आपका क्या है, गलत है। यहाँ पर प्लूरलिटी शो करने के लिए आपका देयर होना चाहिए था, पजेसिव एडजेक्टिव देयर होना चाहिए था, तो यहाँ पर ये गलत था। तो इसके लिए पहला था वोकन अप इन देयर स्लीप, वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप, नो इम्प्रूवमेंट गलत है आपका, वेक्स अप फ्रॉम इट्स स्लीप। देखिए ये जो आपका है ये वाला आपका गलत हो जाएगा, भले यहाँ पर देयर स्लीप सही लिखा था, क्योंकि ये आपका सेकंड फॉर्म आएगा, V2 आएगा ना, डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, तो ये आपका गलत हो गया। वोक अप फ्रॉम देयर ये आपका सही है, यहाँ देयर भी है और थर्ड सेकंड फॉर्म भी है, तो ये आपका सही है। ये गलत था आपका, ये वाला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर था मंकीज प्लूरल था, प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंगुलर रखा गया था और इस इट भी चिपकाया गया था। 8th पर यहाँ पर इडियम बताना है मीनिंग। स्टॉप यहाँ रखा गया था, स्टॉप फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स एंड कंसंट्रेट ऑन योर कैरियर। तो यहाँ पर ये जो फ्लॉजिंग अ डेड हॉर्स है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है वेस्ट योर टाइम इन डूइंग समथिंग, टू डू समथिंग, ठीक है। पहला था टू गो ऑन ट्रिप्स रिपीटेडली, टू फॉल इन लव क्विकली, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। चौथा था आपका टू मेक नो प्रोग्रेस, तो इसका मतलब था टू वेस्ट टाइम और ऑन यूजलेस थिंग्स, ठीक है, जिसका मतलब आपका समय गंवाना सेंस होता है। इसके लिए लॉइटर और डॉडल वर्ड भी इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉडल। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था यहाँ पर, ऑटोक्रेसी, ऑटोनोमी, अनार्की, ब्यूरोक्रेसी। ऑटोक्रेसी की स्पेलिंग देखिए CRACY होता है, जो कि नहीं लिखा गया क्रेसी का, तो ये वाली आपका गलत है, ठीक है। इसका मतलब आपका तानाशाही, निरंकुशता होती है, डिक्टेटरशिप होती है। ऑटोनोमी स्वायत्तता होती है, आपकी सही स्पेलिंग थी। एनार्की आपका क्या होता है, अराजकता होती है, ठीक है। और ये ब्यूरोक्रेसी आपकी अफसरशाही होती है, ये भी इसकी स्पेलिंग सही थी। नेक्स्ट में यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी थी। मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, देखिए मोस्ट ऑफ के बाद आपका नाउन काउंटेबल था, यहाँ पर दी कार्बन ये रखा गया था, आपका आर्टिकल था। मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म ये आपका प्लूरल रखा गया है, तो ये वाला आपका सही लिखा गया है। फिर था दैट, था आपका कंजंक्शन था, दैट वी हैव, वी आपका सब्जेक्ट था, हैव रखा गया है, हैव भी के साथ होता है। इसके बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म भी है, दैट वी हैव, ठीक है, दैट वी हैव, ठीक है। यहाँ से फिर से देखिए इसको, मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, ठीक है, दैट वी हैव आइडेंटिफाई आर, ये आर किसके लिए यूज़ किया गया है, ये आर इस मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया गया है, तो ये वाला भी आपका सही लिखा गया है। तो यहाँ से कहाँ तक पता चल गया, मोस्ट ऑफ वाला पोर्शन सही है आपका, और दैट वी हैव आइडेंटिफाई आर ये वाला भी सही है। फिर आगे बचा है बेस्ड एट लिमिट स्टडीज़, तो यहाँ पर देखिए बेस्ड एट लिमिट स्टडीज़ यहाँ पर आपका रॉन्ग लिखा गया है। यहाँ पर आपका ये जो प्रीपोजिशन आपका गलत रखा गया, पहली बात तो यहाँ पर ये जो आपका प्रीपोजिशन है आपका गलत है। यहाँ पर बेस्ड के साथ आपका प्रीपोजिशन फिक्स होता है, क्या होता है, बेस्ड ऑन, ठीक है। और यहाँ पर आप कर सकते थे बेस्ड ऑन लिमिटेड स्टडीज़, तो यहाँ पर एट आपका गलत था, ठीक है, तो बेस्ड ऑन लिमिटेड स्टडीज़ हो जाएगा, आपका इस वाले में गलत था। 11th पे एंटोनिम बताना था फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब रिजिलियंट सेंस होगा, लचीला, यानी जो समय के अनुसार या फिर परिस्थितियों के अनुसार ढल जाए कह सकते हैं, या फिर झुक जाए, ठीक है, तो उसका सेंस हो जाएगा रिजिलियंट, फ्लेक्सिबल। पहला था पेक्यूलियर, दूसरा है रेकलेस, तीसरा है डिफाइंट, चौथा है कंप्लाइंट। एंटोनिम बताना था, इसके लिए पेक्यूलियर का मतलब आपका अजीब सेंस होता है, बिजार सेंस होगा, या फिर कहेंगे अनयूजुअल स्ट्रेंज सेंस हो जाएगा, या फिर कोई चीज़ जो एक इस पार्टिकुलर जगह पर पाई जाएगी तो उसे कहेंगे पेक्यूलियर, तो ये आपका नहीं है फ्लेक्सिबल का। रेकलेस का मतलब आपका लापरवाह होता है, केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल होता है, इनअडवर्टेंट होता है, और आपका हिडलेस होता है, तो ये भी नहीं होगा। डिफाइंड का मतलब क्या होता है आपका, डिफाइंड का मतलब अवज्ञा, तिरस्कार करना, करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब आपका क्या रहेगा, वो परिस्थितियों के अनुसार मुड़ जाएगा या झुक जाएगा, और डिफाइंड मतलब आपका अवज्ञा और तिरस्कार करने वाला, मतलब वो आज्ञा का नहीं मानेगा, ठीक है, उसका जो मन रहेगा वही करेगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, ये डिफाइंड। इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं, वो जो मूवी थी पुष्पा वाली, तो वहाँ पे जो डायलॉग बोलता है झुकेगा नहीं साला, तो यहाँ पर आपका डिफाइंड हो जाएगा, तो कैसा था वो, डिफाइंड था, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल आपका जो है दूसरे सेंस में रहेगा। कंप्लाइंट का मतलब क्या होता है, जो बंदा जो है अकॉर्डिंग टू जो है ऑर्डर के काम करता है, जैसे बोला जाए वैसे करेगा, तो उसे कहेंगे कंप्लाइंट। ये आपका फ्लेक्सिबल से मैच कर रहा था, बट एंटोनिम नहीं था।
दिस स्मॉल हट इज़ गोइंग टू बी माई डैश फॉर द नेक्स्ट 3 days। ये हट क्या होने वाली है, मेरी डैश होने वाली है 3 दिनों के लिए। स्काउट होने वाली है, लेगेसी होने वाली है, लोफ होने वाली है, अबोर्ड होने वाली है। स्काउट का मतलब आपका जो है गुप्तचर जो सैनिक होते हैं वो होते हैं, तो ये आपका नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि स्मॉल हट की बात कर रहे हैं। लेगेसी का मतलब संपत्ति होती है या विरासत होती है। विरासत आपका ज़्यादा बेटर है, तो ये विरासत भी सेंस में नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि बाकी ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर लोफ रखा गया है। पीस ऑफ आपको पता होगा ब्रेड वगैरह के लिए उसके यूज़ किया जाता है। अबॉर्ड का मतलब निवास स्थल होता है, ठीक है। तो ये उसका जो है कुछ समय के लिए निवास स्थल बनने वाली है, तो ये आपका लास्ट वाला सही था। 13 पे यहाँ एरर डिटेक्ट करनी थी। द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे बट शी ग्रैब्ड हिम एंड बिगैन रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट द स्टेन ऑफ। द आर्टिकल है यंग आपके पास एडजेक्टिव, बॉय आपके पास नाउन है। द यंग बॉय आपका सही लिखा गया है। ट्राइड से पता चल रहा है आपका पास्ट में बनाया गया है। टू के बाद वी1 आता है, तो देखिए टू जर्क आउट रखा गया। जर्क आउट का मतलब क्या होता है, पुल होता है, यांक होता है, मतलब झटका देना फिर या इधर उधर से कोशिश करना जो है उससे कुछ उस टाइप की कोशिश रहेगी। तो यहाँ पर देखिए जर्क आउट किया गया है, ऑन द वे पूरे रास्ते में कोशिश की उसने, ठीक है। तो ये वाला आपका पूरा सही लिखा गया है। फिर बोला गया था बट आपका कंजंक्शन चिपकाया गया है। फिर बोला गया शी मतलब उसको शायद किसी ने पकड़ के रखा था, तो शी ग्रैब्ड हिम। तो उसने, क्योंकि देखिए आप ये आपका कंजंक्शन था, यहाँ पर टेंस चल रहा था आपका पास्ट, यहाँ पर भी पास्ट रखा गया सी के अकॉर्डिंग। शी ग्रैब्ड हिम, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव किसका है, किसको ग्रैब किया है, तो बॉय को, बॉय का आपका ऑब्जेक्टिव केस रखा गया हिम। एंड आपके पास अगेन कंजंक्शन है। फिर आपका क्या है, देखिए बिगैन रखा गया है। ग्रैब्ड आपका V2 था और बिगैन भी आपका V2 है, तो ये वाला दोनों आपका सही रखा गया है। फिर आपका था बिगैन के बाद देखिए रबिंग आ गया है, रबिंग द टिप। बिगैन के बाद आपका जेरन चलता है यानी एनजी फॉर्म चलती है आपकी, ठीक है। और भी कुछ वर्ड हैं, रबिंग द टिप, टिप ऑफ हिज नोज, तो हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव था। हिज मतलब किसकी, बॉय की। हिज नोज टू गेट गेट द स्टेन ऑफ, टू गेट द स्टेन ऑफ का मतलब यहाँ पर गेट द स्टेन ऑफ का मतलब है उसको छुड़ाना, छुड़ाने सेंस में है, और ये ऑफ सेपरेशन शो करता है, तो ये आपका सही लिखा गया है। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट आपका सिनोनिम बताना था। रिवाइल, रिवाइल का मतलब अब्यूज सेंस होता है। कॉल द नेम्स होता है मतलब गाली देना। पहला था अब्यूज, दूसरा डिस्करेज, तीसरा है साइलेंस, चौथा इनसाइट। सिनोनिम के तौर पर आपका करेक्ट हो जाएगा अब्यूज। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना होता है, ठीक है, डिसस्पिरिट करना किसी को। और साइलेंस का मतलब आपका क्वाइट सेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। और इनसाइट का मतलब आपका प्रोवोक सेंस होता है, इंस्टिगेट होगा, भड़काना, उत्तेजित करना सेंस होता है। 15 में फिलअप करना था, द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन दिस कॉम्पिटिशन। एज की बात की गई, आपका सब्जेक्ट क्या है, एज है, तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, हैज़ है, डू है, आर है, इज़। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है, द एज ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स इज़ होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, इज़ एन इम्पॉर्टेंट। 16 में यहाँ फिलअप बताना था, ही बिलीव्ड दैट ही हैड स्ट्रक टेरर इन हिज चिल्ड्रेंस हार्ट्स बिकॉज ऑफ हिज डेथ। तो ये देखिए बिलीव करता है ही कि वो हैड स्ट्रक टेरर, टेरर बैठा दिया है अपने बच्चों के, या फिर हाँ अपने बच्चों के हृदय में, बिकॉज ऑफ हिज डेथ। क्यों भय बैठ गया है, बिकॉज ऑफ क्या, यानी कोई बुरा सा वर्ड आएगा। पहला था कामनेस, दूसरा है रेज, तीसरा है लव और चौथा है फॉर्च्यून। तो कामनेस तो होगा नहीं, ठीक है। कामनेस का मतलब शांति हो जाएगा, तो शांत से तो काम चलने वाला नहीं कि भय बैठ जाए। रेज का मतलब गुस्सा, आपका फ्यूरियस, फ्यूरी सेंस हो जाएगा, तो आपका ये रॉथ सेंस यानी रॉथफुल आपका ये करेक्ट था, कॉलरिक। लव भी नहीं होगा, फॉर्च्यून भी नहीं होगा, रेज आपका करेक्ट था। 17 में यहाँ पर क्या करना था, वन वर्ड बताना था। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड्स, तो जो मनी या अदर रिवॉर्ड्स के लिए काम करता है तो उसे कहेंगे भाड़े का, ठीक है। तो उसके लिए था डेप्टर, दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा है प्लेयर, चौथा है मर्सनैरी। तो आपका करेक्ट हो जाएगा, डेप्टर का मतलब ऋणी होता है, ये नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये भी नहीं होगा। प्लेयर का मतलब जो प्लेयर होता है। और जो आपका लास्ट वन था ये आपका सही था इसका आंसर। एरर डिटेक्ट करनी थी, वी आर, वी के साथ आर चलता है। ऑल अवेयर, ठीक है, ये भी सही है। दैट कंजंक्शन है, आर इन्वायरमेंट, आर आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इन्वायरमेंट नाउन है। दैट आर इन्वायरमेंट के बाद देखिए आर रखा गया जो कि गलत है। दैट आर इन्वायरमेंट इज होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका एरर है इन्वायरमेंट वाले में, फोर्थ में। 19 में सिनोनिम बताना था। फ्राइट का मतलब आपका फियर होता है, फियर होता है, भय होता है आपका। आतंक, टेरर भी कह सकते हैं, टेरर के साथ ड्रीड वर्ड होता है जिसका मतलब आपका भय होता है। तो इसके लिए पहला था आपका
ड्रीड है, दूसरा है कंपोजर, तीसरा है मॉकरी, चौथा है ब्रावरी। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, इसका सिनम बताना था। कंपोजर का मतलब आपका आत्मसंयम कह सकते हैं आप, फिर धैर्य कह सकते हैं, जिसके लिए धैर्य के लिए ग्रिट वर्ड होता है, एक ग्रिट वर्ड होता है, इंड्योरेंस होता है धैर्य के लिए, सेल्फ रिलायंट आपका संयम होता है, आत्मसंयम, ठीक है। इंड्योरेंस है आपका, टॉलरेंस भी आपका धैर्य होता है, पेशेंस एक अच्छा सा वर्ड है, वो भी आपका होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, ये जो आपका था मॉकरी, इसका मतलब आपका क्या होता है, उपहास उड़ाना, जिसके लिए आपका अच्छा वर्ड है आपका डेरिजन, जोक वगैरह तो आपको पता ही होगा, डेरिजन आपका ठीक ठाक वर्ड है। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है, जिसके लिए आप गैलेंट्री वर्ड यूज़ करते हैं। 20th का करेक्टली स्पेल्ड बताना था, एस्केपेगेट है यहाँ पर, प्रोग्रेशन है और रेजोनेट है और डिस्कवरी है, तो करेक्ट हमें बताना था। जो एस्केपेड है ये आपकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर PADE होता है एस्केपेड। इसका मतलब क्या होता है, कोई दुस्साहसिक कार्य करना, जिसमें साहस भी हो, रिस्क भी हो, सब कुछ हो और बुरे एक्ट में हो, तो एस्केपेड की स्पेलिंग PADE होती, ये गलत था आपका। प्रोग्रेशन की स्पेलिंग मतलब ग्रोथ ही होती है, बट आपकी स्पेलिंग में ये डबल SI1 होता है यहाँ पर, प्रोग्रेशन, यहाँ सिंगल चिपकाया गया तो ये आपका गलत था। रेजोनेट का मतलब गूंजना सेंस होता है, गूंजना सेंस का मतलब यहाँ पर वर्ब है आपका, इसी से आपका बनता है रेजोनेंस, जिसका मतलब गूंज हो जाता है। और ये डिस्कवरी आपकी स्पेलिंग में डबल C नहीं होता है, ठीक है, तो ये वाली गलत थी, आपका थर्ड वाला सही था। अब आते हैं पैसेज पर, तो पैसेज जैसा आपकी पता होता है, आपको पता होता है कि क्या आता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। इसमें बोला गया था, महालिया जैक्सन वॉज डैश इन टू अ preacher's family in 1911 and she grew up in a riverfront shanty, shanty का मतलब हट होता है, कॉटेज होती, इन न्यू ऑर्लियंस। शी वॉज मदरलेस एट 5, वर्किंग एज अ मेड एंड लॉन्ड्रेस, ठीक है, लॉन्ड्रेस मतलब जो लॉन्ड्री में काम करती। इन हर मिड टीन्स, एज अ लिटिल गर्ल शी वुड डैश टू हर सेल्फ बिफोर शी वेंट टू स्लीप, समबडी someday the sun is going to shine down on me in some faraway place. In pursuit of that dream, Mahalia migrated to Chicago when she was still a teenager. She never expected to support herself by singing, and uh, by the time I joined her, the hands she used to expressively in her performances had dash floors, dash, and helped her earn a living as a hotel maid, factory worker, beautician, and florist. But her remarkable dash brought her more and more invita- uh, invitations to sing at है यहाँ पर funerals है, in churches है, in concerts है, and through her warm friendly personality and life based on sound spiritual values and hard work, she eventually found her place in the sun। ये आपका था। अब आते हैं पहले फिलअप पर। पहला फिलअप था आपका, महिला जैक्सन वॉज डैज इन टू अ प्रीचर्स फैमिली इन, ये डेट बता रहा है कि क्या हुई थी। एडॉर्न है आपका, वॉर्न है आपका, बॉर्न है आपका, स्कॉर्न है, तो आपका क्या होगा, एडोर मतलब आपका किसी का जो है, अडोर करना मतलब किसी की, ठीक है। और वॉर्न का मतलब आपका जो है रगड़ से जो है कोई चीज़ घिसना होता है, ठीक है। और ये अडोर का मतलब आपका श्रद्धा करना किसी का होता है, ठीक है। बोर्न आपका करेक्ट है यहाँ पर, स्कॉर्न मतलब नफरत, हेट वाला होगा, तो आपका बोर्न यहाँ पर करेक्ट था। सेकंड पर आते हैं, तो सेकंड में बोला गया था, शी वॉज मदरलेस एट 5, वर्किंग एज अ मेड एंड लॉन्ड्रेस इन हर मिड टीन्स, एज अ लिटिल गर्ल शी वुड डैश टू हर सेल्फ बिफोर शी वेंट, ठीक है। तो जब खुद सोने जाने से पहले ये लाइन खुद से बोलती थी, तो क्या आएगा यहाँ पर, कैसे बोलती थी। ग्लिमर है, प्रॉस्पर है, विस्पर है, क्रिस्पर है, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा आपका विस्पर होगा, मतलब लो साउंड में खुद से जो है बोलती थी, ये वाली लाइन खुद से कहती थी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। नेक्स्ट पर आते हैं आपका 23 नंबर पर। 23 में आपका ये था, शी यूज टू एक्सप्रेसिवली इन हर परफॉर्मेंसेस हैड डैश फ्लोर्स, फ्लोर्स को क्या करती थी देखिए, स्क्रब होगा, स्टंट स्टब्ड होगा, क्लब्ड होगा और ग्रब्ड होगा, ये सारे वर्ड थे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बोला गया था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया था लॉन्ड्रेस था, ठीक है, लिटिल गर्ल था, शी वुड डैश हर सेल्फ बेंट टू डू वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या आएगा, यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा वो आपकी ये वाली होगी, स्क्रब्ड, ठीक है, मतलब फ्लोर्स को साफ करना वगैरह, ठीक है। यहाँ पर बोला गया था मेड का काम कर रही है यहाँ पर, होटल मेड। उसके बाद नेक्स्ट और रखा गया था, उसमें क्या आएगा, नेक्स्ट में बोला गया था यहाँ पर, ठीक है, हैड डैश फ्लोर्स डैश एंड हेल्प्ड हर अर्न अ लिविंग एज अ होटल,
मेड। यहाँ पर लॉन्डर्ड है, पॉन्डर्ड है आपका, अनसोल्डर्ड है आपका, कंसिडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, स्टार्टिंग में ही बोला गया था लॉन्ड्रेस थी वो, तो यहाँ पर क्या करती थी, एन लॉन्डर्स, लॉन्डर्ड एंड हेल्प्ड हर अर्न अ लिविंग एज अ होटल मेड। ये आपका फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पॉन्डर्ड का मतलब आपका लूटना सेंस होता है। अनसॉल्डेड आप मतलब बताइए। कंसिडर्ड का मतलब आपका विचार विमर्श करना वगैरह होता है। लास्ट पर आते तो लास्ट में बोला गया था, बट हर डेयर्स रिमार्केबल ब्रॉट हर मोर एंड मोर इन्विटेशंस टू सिंग एट फ्यूनरल्स। देखिए सिंग करने के लिए बुलाया गया, तो क्या क्या रिमार्केबल था, कीपिंग स्किल्स, वॉइस था, क्लीनिंग था, ब्यूटी था। तो क्या था यहाँ पर आपका आएगा वॉइस, हर रिमार्केबल वॉइस, क्योंकि यहाँ सिंग करने के लिए बुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है वॉइस की बात होगी। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।